हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं आज जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्रवर्ती ब्याज का भाग फर्स्ट लेके आया हूं। लगभग जितनी पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं। पहले भाग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कवर करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और भैया 133 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 132 तक अब तक हम कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ कुछ और बच्चों का भी भला हो सके। चलो भैया। और भैया अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं जो यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए चल रहा है, ये हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट के नाम से। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी इस पर 1000 रुपये का छूट चल रही है, 1000 रुपये की छूट चल रही है, यानी कि 1 ईयर के लिए भी है, लाइफ टाइम के लिए भी है और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। अच्छा भैया, चलो चलते हैं भैया आज के पहले सवाल पर। और सवाल से पहले कुछ बेसिक बातें सीख लीजिए। अब तक आपने साधारण ब्याज पढ़ी थी, ठीक है दोस्तों। अब तक आपने साधारण ब्याज पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब पढ़ेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसका मतलब है ब्याज पे भी ब्याज कैसे लगाते हैं। छोटी छोटी बातों को मेरी को नोटिस करना, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? डायरेक्ट लगता है। आपको डायरेक्ट नहीं लगाना। आपकी बार क्या करना है, देखिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप पहले लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। बस थोड़ी सी बात है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। अगर आपसे 2 वर्ष के लिए बोले तो क्या होगा? हमारा 2:1 के अनुपात में हमारी ब्याज बट जाएगी। कितने के अनुपात में दोस्तों? 2:1 के अनुपात में। अगर यह है बात 3 वर्ष के लिए बोले, 3 वर्ष के लिए, तो भैया क्या आएगा? 3:1, ठीक है। और जो भैया पहले साल की पहला वर्ष होता है, पहला वर्ष, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले 4 साल के लिए, वैसे आपको मुश्किल ही पूछेगा नेट वाले बच्चों के लिए, बट बता देता हूँ, अपने आप को तैयार रखिए। अगर आपको 4 वर्ष के लिए पूछे भैया, क्या 4 वर्ष के लिए, तो क्या याद रखना है? 4:6:4:1, ठीक है। कितना भैया? 4:6:4:1। ये बातें लगती कैसे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे याद रखिएगा, जैसे कोई हमारा मूलधन होता है, मूलधन, ठीक है। ये हमारा मूलधन है और भाई साहब ने कहा भैया 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो 2 वर्ष के लिए हमसे कहे 10% दर है। 10% दर है तो 10% भैया यहाँ पे ब्याज आई होगी, 10% यहाँ पे आई होगी। 2 वर्ष की बात करेगा तो भैया ठीक है, 10% यहाँ तो हाँ, जो वैल्यू है 10% की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 10% की वैल्यू आएगी। अब ये भैया पहली साल है, ये जो है भैया पहली साल है। मैंने आपको बताया पहली साल चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होती है। अब देखिए, ये ब्याज मिली हमें 10% जो मिली है, ब्याज मिली है। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। कितनी भैया? 10%। कितनी भैया? 10%। देखिए भैया, 10 पे भी 10% ब्याज लगी, बराबर 100/100, 1 यानी कि 1 रुपये की ब्याज और लग जाएगी, 1 रुपये की ब्याज और लग गई, ठीक है। तो भैया इतना तो हमारा हो गया साधारण ब्याज। और ये 1 रुपया जो है, जो 1 आया है, 1%, ठीक है, ये हमारी टोटल जुड़ के हो जाएगी चक्रवर्ती ब्याज, या क्या हो जाएगी भैया? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, सारी की सारी, ये वाली और ये वाली। अगर इसकी बात करें, केवल इन दोनों की बात करें, तो ये हो जाएगी हमारी साधारण ब्याज। कौन सी हो जाएगी भैया? साधारण ब्याज। आई बात समझ में? 3 में कैसे करना है यही बताऊंगा मैं आपको, 4 में कैसे करना है यही बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये 2 साल की बात है, इतनी बात समझ लीजिए आप। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। अगर आपने थोड़ा बहुत
कर रखा है साधारण ब्याज और आपने वास्तव में ही सीखा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए उसने कहा भाई 2400 रुपये धनराशि है। क्या है भैया? 2400 रुपये धनराशि है। वार्षिक संयोजन द्वारा 20% यानी कि परसेंटेज ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज का क्या होगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया मूलधन है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने बताया मूलधन लिख लेना है भैया, कितना? 2400 रुपये। ये क्या होगा हमारा मूलधन। अब उसने कितने वर्ष की बात की भैया? 2 साल की बात की, तो 2 डंडा काट लेंगे हम ऐसे, 2 डंडा काट लेंगे भैया। दर कितनी है? 20%। कितनी है भैया? 20%। तो भैया 20% एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 20% मिली होगी। चलो निकाल लेते हैं। 2400 का 20% निकालेंगे। 2400 का भैया 20% निकालेंगे। 2 जीरो है, 2 जीरो, और 24 दूनी होता है भैया 48, और भाई साहब ये जीरो इसके साथ में चलेगी, तो कितना हो? 480। भैया 480 रुपये ब्याज के मिले, यहाँ भी 480 रुपये ब्याज के मिले होंगे। बात खत्म। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हमसे कहा है कि भैया 2 साल की बात की है उसने, तो भैया इस पर भी ब्याज मिलेगी। अभी ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। चक्रवर्ती ब्याज की बात की है तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। कितना भैया? 20%। 480 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 48 दूनी कितना होता है भैया? 96। तो भैया 96 और ब्याज मिलेगी हमें, 96 और ब्याज मिलेगी। ये हमारी चक्रवर्ती ब्याज कहलाती है। ये क्या है भाई? चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, समझिएगा, अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये हमारी साधारण ब्याज होती है। ठीक है, ये हमारी साधारण ब्याज, बिल्कुल सीधी सीधी, जिस पे ब्याज ना लगे। अब की बार भैया ब्याज लग गए 96 रुपये, तो क्या हो जाएगी हमारी? ये टोटल जुड़ के हमारी क्या हो जाएगी? टोटल जुड़ के हमारी ये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगी। अब कितनी हो गई भैया? 480। तो भैया एक साल की, दूसरी साल की भी 480 थी। अब भैया उसने ब्याज पे भी ब्याज लगा दिया, प्लस कितना? 96 रुपया। कितना भैया? 96 रुपया उसने ब्याज पे ब्याज लगा दिया। तो 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। तो 96 और 1 जीरो साथ में 960, और प्लस कितना हो जाएगा? 96। अब भैया इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 और 6 15 आ जाएगा, 15 का 5 आ जाएगा, हासिल के लिए 1 आ जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इतना रुपया हमारा चक्रवर्ती ब्याज थी। और यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। 1056 रुपया हमारा क्या थी? चक्रवर्ती ब्याज थी। और लेकिन अब हमसे पूछते साधारण ब्याज कितनी है, तो कितनी हो जाती? 48 दूनी 96, 960 रुपये हमारी साधारण ब्याज हो जाती। आई बात समझ में? चलो एक तो ये तरीका है। भाई साहब कहाँ बैठे हैं? देखिए यहाँ पे बैठे हैं, सी तीसरी जगह पर बैठे। हमने कहा कि भाई अगर हम ऐसे ना करें तो, अगर हम ऐसे ना करें तो मैं आपको इतनी तरह से बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, यानी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को, कि आप कहोगे कि हाँ कुछ बात है। चलो अगर हमने कहा आपसे कि भाई हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम और कैसे करना चाहते हैं, ठीक है भाई कर लो। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, x + y + x × y बटे 100 बताया था। जितना आप शॉर्ट करना चाहो इतना शॉर्ट कर लो। अच्छा भैया इसको रख दो, परसेंटेज है, परसेंटेज है, हाँ भैया है। कितना? 20 + 20 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 40 हो जाएगा। 40 और 4 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा भैया? 44%। 44% हो गया। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो केवल कितना था? 20 और 20 40%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो कितना हो गया भाई? 44%। भैया 2400 रुपये का 44% निकाल दो, सीधा बात खत्म। 24 × 72, 24 चौका 96, 24 चौका 96 का 6 हासिल के लिए 9, 24 चौका 96 और 9, 24 चौका 96 और 9। आप बताइए कितना हो गया भैया? 105। कितना? 105। यही तो आंसर है। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। इतना प्रोसेस की बातें बनती ऐसे हैं, अन्यथा आप ऐसे करेंगे 2 साल की बात तो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। 3 साल की में दिक्कत आएगी आपको, फिर 3 बार करना पड़ेगा ये।
ठीक है। तो 2 साल के बाद तो ऐसे सॉल्व, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल पर, इसको समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए उसने कहा है 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। यानी कि ब्याज, यानी कि ये क्या हमारा मूलधन है, मूलधन और ब्याज क्या होगी। 2 वर्ष की बात करी है भैया उसने, कितने वर्ष की, 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी है भैया। 35 प्लस 35 गुणा 35/100, मैंने बताया था 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार, 5 सत्ते 35, 5 से 4 बार, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 से 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20, इतना हो जाएगा। यानी 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 87.25 हो जाएगा। सॉरी 70 और 12 कितना हो जाएगा भैया, 82.25 हो जाएगा, प्लस 12.25 कितना हो गया भैया, 82.25 हो गया परसेंट। ये हमारी आएगी ब्याज, ये हमारी ब्याज आएगी। मूलधन हमारे पास कितना भैया, मूलधन कितना, 24,000। 24,000 पे 82.25% निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है। इन 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ठीक है। 5 से ये कितनी बार जाएगा, ये वाला 5 से 2 बार जाएगा, 5 एकम 5 कितना बचेगा, 3 32, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 2 से ये 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60 की 0 हासिल के लिए 6, 12 चौक 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 का 4 हासिल के लिए 5, 12 छिंग 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा, 77 का 7 हासिल के लिए 7 और भैया 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 19। 19,740 रुपये की ब्याज आ गई हमारी, 19,740 की ब्याज आ गई। और भैया मूलधन कितना था, 24,000। तो मिश्रधन कितना आएगा भैया, 0 4 7 9 4 13 का 3 हासिल के लिए 1 2 और 1 3 और 1 4, 43,740। यही तो बात पूछी है हमसे, यही तो बात पूछी है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ठीक। कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी और कैलकुलेशन कोई और ऐसा इजी तरीका नहीं है कि हाँ भाई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बात हमारी सारी सॉल्व हो जाए। तो कितना भैया 43,740, पहला वाला सही बैठेगा हमारा, पहला वाला सही बैठेगा। अब आप करोगे नहीं, हमें दूसरे तरीके से करना है, हमको दूसरे तरीके से करना है। तो आपने ये उतार लिया, ठीक है भैया, आपने ये उतार लिया। चलो नहीं उतारा तो मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए भैया मूलधन है 24,000, 2 साल की बात की है भाई साहब ने, यहाँ पे 35% है और यहाँ पे 35% है। भैया 24,000 का 35% निकालिएगा, 2 जीरो कट जाएंगे बराबर 35 0 0, 35 चौका कितना होता है 140, 140 का 0 हासिल के लिए 14, 35 दूनी 70 और 40 कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा भैया 84। 8,400 रुपये की ब्याज आई है, ठीक। 8,400 रुपये की भैया ब्याज यहाँ हो जाएगी और 8,400 रुपये की ब्याज यहाँ हो जाएगी। अभी हमने बताया कि ब्याज पे भी ब्याज निकालनी है भाई साहब, ब्याज पे भी ब्याज निकालनी है, कितनी 35%, 35% निकाल लो भैया, कितना हो जाएगा भैया 8400 गुणा 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 35 चौका होता है भैया 140 का 4 हासिल के लिए 14 हो जाएगा। 35 चौका 140 होता है, 40 का दूना कर देंगे 140 का 280 हो जाएगा। 280 और 14 कितना होता है, 280 और 14 कितना होता है 294, कितना भैया 294। इतना हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गई भैया 2940। अब टोटल को हमने जोड़ा, तो 17,740, 19,000 क्योंकि 8 दूनी 16 और ये बन जाएगा 19,740 रुपये बन जाएगी। और हमारा मूलधन जोड़ देंगे भैया इसमें 24,000, कितना हो जाएगा हमारे पास 43,000 भैया 740 रुपया। ये हमारा आंसर, और यही बात हमसे पूछी। ये 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास 2 तरीके हैं, जैसे चाहे ऐसे फॉलो कर लो, हमको आंसर से मतलब है। चलो भैया चलते हैं अगले सवाल पर। 10 क्वेश्चन हैं, सभी सेलेक्टेड हैं
और सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, लगभग 2-4 टाइप छूट गए हैं, वो तुम्हें आएंगे भी नहीं, वैसे लगभग सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया आपको, और समझने की कोशिश करें बस। थोड़ी बात घूमती है तो उसको एब्जॉर्ब करना अगर एग्जाम में आ जाए तो, लेकिन आएगा नहीं इससे बाहर। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवर्ती ब्याज कितना है भैया? इतना है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है भैया? इतना है। तो निवेश की गई राशि क्या थी? बात खत्म। क्वेश्चन को देखा, समझ में आ गई भाई, हाँ भाई ऐसे करना है, अच्छा ऐसे करना है, चलो भाई। उसने कहा 2 वर्ष की बात की है, 2 वर्ष की दोस्तों, 2 वर्ष की बात की उसने। भैया 12% है प्लस 12% है प्लस 12 गुणा 12/100 है ना, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 बारी में कितना हो जाएगा? 144/100 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट 1.44 कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हमारा भैया? 25.44 25.44 ठीक है। इतने परसेंट ब्याज मिली हमें, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं हमें 10,176 रुपये ब्याज के मिले हैं। 10,176 भैया, इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है? 10,176 रुपया। कितने परसेंट की भैया? इतने की। कि उसने कहा 12% ब्याज। तो सीधी सीधी लगाएंगे साधारण ब्याज तो 12 दूनी 24% हो जाएगा बस, लेकिन उसकी बात को ब्याज पे भी ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तो 1.44 यानी 44 कितना हो जाएगा? 10,176। निवेश की गई धनराशि कितनी थी भैया? 100% की वैल्यू कितनी थी? 10,176 बटे 45.44 25.44 इंटू 100, और भैया ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बढ़ गई ना? बढ़ गई, हाँ भैया बढ़ गई। अब देखिए ये इससे कटता है, देख कटेगा ज़रूर। अब छोटा छोटा काट लो या फिर एक साथ काट लो। देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, 25 से भी नहीं कटेगा, ऐसे काट लेते तो हम कितना 2500 चौका होता है 10,000, कट जाएगा। देखो देखो समझने की कोशिश करें। 2544 को भूल जाओ, 176 को भूल जाओ, 44 को भूल जाओ, 76 को भूल जाओ। 2500 चौका कितना होता है? 10,000, और 44 चौका कितना होता है भैया? 44 चौका 176। 2500 चौका 10,000 और 44 चौका 176, दोनों कर गए, बात खत्म। कितनी बार भैया? 4 बार। कितनी बार भैया? 4 बार। अच्छा 4 है, और कितना यहाँ पे 4 है, और कितनी जीरो हैं भैया? 4 जीरो हैं, 1 2 3 4। तो 40,000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। 40,000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है। और आप और तरीके से भी कर सकते हैं इसको। चलो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा भैया हमारा? ये वाला सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही बैठेगा। 40,000 रुपये। कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छोड़ा है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, और कोई भी इस तरीके से कोई नहीं बताऊंगा क्वेश्चन को कि आपको रट्टा मारना पड़े। बातों को समझिए बस, बातों को समझिए बस थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं पानी पी लेता हूँ, कोशिश कीजिए इसको हल करने की। ₹64,000 की राशि पर 7.5% की दर से, तो आपकी बार 3 वर्ष की बात की है उसने, 3 वर्ष की बात की है। चक्रवर्ती ब्याज जिससे प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है वह क्या है? ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की बात की, केवल चक्रवर्ती ब्याज पूछी है 3 साल के लिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी परसेंटेज जो ली है थोड़ी सी अजीब ली है, पॉइंट में ली है। सीधी सीधी लेता तो आप समझ जाते, इसको थोड़ा ले लिया है मैंने, 3 साल का एक क्वेश्चन में पुट आउट कर लिया है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा भाई 64,000 रुपया है हमारे पास। भैया 64,000 रुपया है भैया, कितना रुपया है? 64,000 है। चलो 1 2 और 3 साल की बात की, उसने 3 साल की बात की है। दर कितनी है? 7.5%, 7.5%। तो इतनी ही भैया इसकी होगी, और भैया 7.5% इसकी होगी। 3 साल की बात की उसने, ठीक है। अच्छा
अब भैया 64,000 रुपये का 64,000 रुपये का 7.5% निकालिएगा, 2 जीरो। अब की बार x + y वाली चीज़ हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर उसको रखेंगे तो ये वैल्यू बहुत पॉइंटों में हो जाएगी, बहुत वास्ट हो जाएगी, आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे। वैसे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हो जाएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अब इस ये वाली बात फॉलो करनी है। चलो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा भैया, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गायब, 3 जीरो 3 जीरो। अब भाई 75 चौका कितना होता है, देखिए 75 दूनी 150 होता है, और 150 को दूना कर दीजिएगा, चौका बन जाएगा तो 300 बन जाएगा। तो 75 चौका कितना होता है भाई, 300 का जीरो हासिल के लिए 30। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। 75 चौका कितना होता है 300, और 75 छिक्का कितना हो जाएगा, 75 दूनी होता है 150, 300 150 450, 450 और 30 कितना हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480। अब भैया 4800 रुपये ब्याज का आया है, 4800 रुपया ब्याज का आया है, तो यहाँ भी 4800 आया होगा, और भैया यहाँ भी 4800 आया होगा। बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया था कि अगर 3 साल की बात करें तो कितना आएगा हमारा, 3:1 आएगा, यानी कि 3 बार तो ब्याज आ गई हमारी, 3 बार तो ब्याज आ गई भैया। इसका किस्सा खत्म। अब भैया 4800 का भी निकालना पड़ेगा, कितना, 7.5%, कि ब्याज पे ब्याज लगेगी, अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। अब तक तो ये साधारण ब्याज थी, अब चक्रवर्ती ब्याज लगेगी, यानी ब्याज पे भी ब्याज लगेगी। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल की बात खत्म। अच्छा, अगले 3 साल 7.5% बटे 0। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बढ़ गई यहाँ पे, 2 जीरो, अब नीचे बचेगा 10। अब भैया 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 5 से ये जाएगा 15 बार, और ये जाएगा कितनी बार, 24 बार। 2 से 48 24 बार। 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा भैया, 15 चौका 60 का 0 हासिल के लिए 6 हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 6 कितना हो, 36, 360। अब 360 की ब्याज हो रहा है भैया, इस पर भी 360 रुपये की ब्याज आएगी, इस पर भी 360 रुपये की ब्याज आएगी, और भैया इस पर भी 360 रुपये की ब्याज आएगी। क्योंकि हमने कहा था पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, लेकिन दूसरी साल में बात ऐसी नहीं बनेगी। उसने कर दिया ये वाला काम, अब 360 इसकी भी ब्याज, इसकी भी, ठीक, ब्याज पे भी ब्याज लग गई भैया। अब देखिए 3 बार हो गया ना, 3 बार 1 2 3, 3 बार ये भी हो, तो ये चीज़, इसकी बात खत्म। जाओ भैया, हमने आपका हिसाब कर दिया, आप भी जाओ। अब बचे 1, यानी कि दोस्तों 360 रुपये पर अभी 7.5% की ब्याज चाहिएगी। ब्याज पे भी ब्याज, तीसरी बार ब्याज। ये पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 30 75, और 25 चौक 100 हो जाएगा भैया। 4 से 9 बार जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, 27। तो भैया इस पे भी ब्याज लगे, कितने, 27 रुपये की। कितने की ब्याज, 27 रुपये की। अब ये हमारा टोटल क्या हो गया भैया, चक्रवर्ती ब्याज। अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, देखिए 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, और 48, देखिए 8 8 8, कितना हो गया हमारे पास, 8 3 24 का 4 हो जाएगा, 2 जीरो तो भाई रहेंगी, 2 जीरो तो रहेंगी। 8 3 24 का 4 हो जाएगा, हासिल के लिए 2, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 14 हो जाएगा, 14,400। तो भैया 1 आ गया। अब ये 360 तिया कितना होता है, 1080 होता है भाई, 1080 होता है। और भैया क्योंकि इसके 3 में गुणा कर लीजिए भैया, 3 जोड़ लिए, 0 का 0 आ जाएगा, 6 6 6 6 3 18 का 8 हो जाएगा, हासिल के लिए 1 हो जाएगा, और 3 3 9 और 1 10। रटा हुआ नहीं है, कभी सोचो कि मैं रट के बता रहा हूँ आपको, रटना कुछ नहीं है, रटता कुछ नहीं हूँ मैं, आज तक रटने की ही आदत नहीं डाली है मैंने। 3 इडियट का समझ लो कि आमिर खान की आदत है मेरी, रटता नहीं, चीज़ों को समझता हूँ बस, ठीक है। चलो, और भैया 27 और ब्याज के कितने भैया, 27 और ब्याज के बाद जोड़ दो सबरा, 7 हो जाएगा भैया, 8 और 2 10 के लिए 0 हो जाएगी, हासिल के लिए 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा भैया, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 और भैया
15,507 रुपया उसका क्या था, चक्रवर्ती ब्याज था टोटल। तो भाई साहब कहाँ मैच करेंगे हमारे, वो ख़त्म ये ख़त्म, ये वाला आएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। 15,507 रुपया हमारा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। आपको लगी होगी थोड़ी बड़ी है बातें, लेकिन बड़ी नहीं है। आपको लगी होगी बड़ी है बातें, लेकिन बड़ी नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, बड़ी नहीं है। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और थोड़ी सी जो परसेंटेज थी थोड़ी सी पॉइंटों वाली दे रखी है, और डिजिट थोड़ी बड़ी दे रखी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन ये रखा है कि थोड़ी बड़ी चीज़ें बताऊंगा, अगर छोटा क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है। अब आप बोलो इतनी जो प्रक्रिया करी उसकी क्या ज़रूरत थी हमें, सोचो क्या उसकी ज़रूरत थी, नहीं थी, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे ज़रूरत नहीं थी उसकी। देखो उसने कहा भैया 64,000 रुपया हमारे पास, हमने कहा 7.5% निकालो भैया, इसका 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये कट जाएगी, 75 इसने हमने गुणा किए थे कितने, 4800 आ गया था 4800। उसका अनुपात मैंने बताया आपको 3:1 रखना है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो प्लस भैया 4800 गुणा 7.5% बटे 100, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, ये 15 बार जाएगा और ये भैया 2 बार जाएगा, 2 से ये 24 बार जाएगा, 24 गुणा करेंगे 360 आएगा, और 360 आएगा तो 3 बार हो जाएगा। आपको 3 बार दोबारा करना है अभी, है ना, करना है दूसरी बार। ठीक है भैया 1080 हो जाएगा। चलो इसको भी जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भैया हमारा 14,400 हो जाएगा। अच्छा अब हमसे कहा 360 रुपया जो भैया उस पर भी 7.5% की ब्याज चाहिए हमें। 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 और जोड़ दो भैया 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, यहाँ जीरो यहाँ जी 8 10 हासिल कर लिए, 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और जी 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा, कितना 5 हो जाएगा, 5 और 1 है हमारा आंसर। 30 सेकंड में आपको कर देना है, और 30 सेकंड ही लगते हैं दोस्तों, स्पीड आपको तेज़ करनी है अपनी। अगर आपकी स्पीड तेज़ नहीं, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इजी से इजी क्वेश्चन, तो आप थोड़ी सी खतरे की घंटी में हैं। शायद नेट तो आपका पास हो जाए, लेकिन अच्छे एग्जाम में बैठेंगे कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो शायद वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी डगमगा जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं दोबारा से क्वेश्चन पर। चलो ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करिए कीजिए करने की कोशिश कीजिएगा। बात कुछ नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी बात नहीं, समझो। कुछ भी बात नहीं है। उसने कहा कि भैया एक देखिए, इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा, आपको परसेंटेज की परसेंटेज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज की कोई बात ही नहीं इसमें, केवल चक्रवर्ती ब्याज की बात है, तो वो यहीं से बात बन जाती है, यहाँ की बात वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ की बात यहाँ आ जाती है। तो कैसे आती है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक शहर की जो जनसंख्या है 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। भैया उसने कहा है कि एक शहर जनसंख्या जैसे हमारे भारत की बढ़ती है हर 10 साल में, लगभग कभी 17% बढ़ती है, कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%। तो उसने कहा कि एक शहर की जनसंख्या है वो भैया 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी इतनी हो, 48,40,000 हो, तो वह 2 वर्ष पहले कितनी थी। यानी कि भैया 10% बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई है, 48,40,000 हो गई है। चलो भैया इन भाई साहब को पकड़ लो भैया, रानी को पकड़ लो, राजा अपने बस में आ जाएगा। रानी को पकड़ लो भैया, बिल्कुल पकड़ लो, कैद कर लो, बंदी बना लो। भैया 10% की वृद्धि होती है 10/1/10, यानी कि अगर पहले साल में 10 होगी तो अगले साल में 11 हो जाएगी, फिर दूसरे साल में 10, दर तो हमारी उतनी है भैया 10% ही है, अगले साल भैया 10 होगी तो फिर 11 हो जाएगी, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आपने कहा कि भाई कैसे हो गया, देखो कुछ नहीं, मैंने जादू की 10 धाम कितना हो जाएगा 100, 11 में 121 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा भैया 121। कितना हो गया भैया 121 हो गया। अब उसने कहा है कि भाई पहले तो जनसंख्या इतनी थी 2 साल पहले और 2 साल बाद कितनी हो गई 121, लेकिन 121 नहीं हुई है दोस्त। वो भाई साहब कह रहे हैं भाई मैं 48,40,000 हूँ। कितनी भैया 48,40,000, 48,40,000 हूँ मैं। हमने कहा भाई हमने कब मना किया, डरा क्यों रहे हो? तो भैया बताओ कितने गुना है। देखिए कितना है, ये 484 है और ये 121 है। देखिए 21 को हटाइए, 100 की बात करिए, 84 को हटाइए, 100 की बात कीजिए। 100 चौका 400 हो जाएगा, इससे कितनी बात जाएगा 100 चौका 400 हो जाएगा, 21 चौक 84, तो कितने हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, तो 100 चौक 400, 21 चौक 84, 4 हो गया। कितनी बार गया, इतनी जो कटी है कितनी बार कटी है, वो 4 बार कटी है। 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 40,000। कितने गुना है भैया 40,000 गुना है वो। अब भाई साहब कह रहे हैं कि उसको तो भैया 40,000 से गुना कर दिया, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। भैया नाराज़ क्यों होते हो, आपको भी कर देंगे। नाराज़ क्यों होते हो, आपको भी कर देंगे। भैया 40,000 गुना किया, इसको आ गया 4, तो भैया 2 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो यहाँ पे, 4 तो आएगा ही आएगा। 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो भैया कितना हो गया 40 लाख रुपया। यही तो था, रुपया नहीं सॉरी जनसंख्या है, ठीक है। तो कितनी है भैया 40 लाख। अब की बार रुपये की बात नहीं की उसने, जनसंख्या की बात की है, ठीक है। तो 40 लाख, 41 लाख नहीं होगा, 36 लाख नहीं होगा, 42 नहीं, 40 लाख डी सही बैठेगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई, दोबारा समझ लो। कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी भाई, ठीक है। 10% की दर है, प्रति वर्ष बढ़ती है, घटती नहीं है। तो अगर इस साल 10 है तो अगले साल 11 हो जाएगी, इस साल 10 है तो अगले साल 11 हो जाएगी, अगले साल भी भाई 10% बढ़ेगी। अगर अगले साल 10 है तो अपना ऑटोमेटिक 11 हो जाएगी। 10 धाम 100 होगा, 11 धाम का 121, कुछ कटेगा, कट तो है नहीं रहा भैया। अब उसने कहा पहले जनसंख्या कितनी थी 100 थी, अब हो गई 121। लेकिन भाई साहब कह रहे 121 नहीं, मैं तो 48,40,000 हूँ। ठीक है भैया, आप 48,40,000 हो। हमने काटा कितने गुना आया भैया 40,000 गुना आया, 40,000 गुना आया भैया। हमको ये भाई साहब नाराज़ हो गए 100 वाले कि भैया हमको भी 40,000 गुना कर दो। भैया हमने आपको भी 40,000 गुना कर दिया, कितना 40 लाख आ गया। तो यही तो आंसर है। कहाँ गए भाई साहब, ये नहीं, यही तो आंसर है। आई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगली बार बोला है भैया, देख बात वही है, बात सॉरी वही है, बात वही है, थोड़ी सी क्या चेंज हुआ है। अब की बार भाई साहब ने 3 साल बोला है और थोड़ी सी बात बढ़ा दी है, बस कुछ नहीं करना हमको। उसने कहा 5% बढ़ जाती है भैया, 5% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। अभी तक हमने 2 साल की बात करी है, अब करेंगे हम 3 साल की बात। छोड़ेंगे किसी को नहीं, समझ में आ रहा है आपके? छोड़ेंगे भाई किसी को नहीं, ना 2 को छोड़ेंगे, ना 3 को छोड़ेंगे, ना नेट के पेपर को छोड़ेंगे। तो भैया 5% है, मैंने आप 5% वृद्धि होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो 5/100 हो जाएगा भैया, 5 से काटेंगे, एक बार जाएगा और ये जाएगा 20 बार। यानी कि अगर पहले साल 20 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी 21, और अगले साल 20 है तो अगले साल फिर 21 हो जाएगी, और अगले साल 20 है तो अगले साल फिर 21 हो जाएगी। बात ख़त्म। क्योंकि भाई साहब ने 3 साल की बात की है। कितने साल की? 3 साल की। 20, अब देखिए आपको वर्गमूल घनमूल याद होना जरूरी है। अब देखिए 20 का इनकी गुणा करेंगे तो हम कितना, जीरो तो आनी है भैया, 3 जीरो आ गई भाई साहब, बिल्कुल आ जाएंगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या भैया 20 का जो घनमूल होता है, 20 का जो घनमूल होता है वो होता है हमारा 8,000। अब भैया कह रहे हैं 21, भैया हमारा भी बता दो। भैया आपका ही बता देते हैं। आपका होता है भैया 9261, आपका होता है 9261। 21 का जो घनमूल होता है वो 9261 होता है। तो उसने कहा पहले इतनी जनसंख्या थी, अब हो गई इतनी।
तो कितनी हुई 9261। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं मैं 9261 ही हूँ। इसको ज़्यादा डांट दिया किसी ने, वो कह डर के मारे नहीं भाई मैं तो 9261 ही हूँ, मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ। तो कितने गुना है भैया? 1 गुना है। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि हमको भी 1 गुना कर दो। हमने कहा भाई क्यों कर दें, जब मुझ पे ही फ़र्क ना पड़ा 1 गुना करने से, तुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि नहीं भाई मुझे तो करवाना है, हर बार करते हो, अब की बार भी करवाना है गुना। चलो भैया अब की बार भी आपको 1 गुना कर दे, तो 8000 एक कम कितना हो जाएगा? 8000। तो यही तो आंसर है। यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या उसकी 8000 थी और अब 3 साल बाद कितनी हो गई? 9261 हो गई है, क्योंकि 5% बढ़ जाती है प्रति साल। तो यही तो आंसर है। कहाँ है भाई साहब? ये रहे, हमें ये रहे डी ऑप्शन पे। ठीक है, 8000। आगे बात समझ में? भाई साहब लगातार मेथड से भी हो जाएगा। एक लगातार मेथड होता है उसको भी कहते थे हम। ठीक है, उससे कैसे हो जाएगा? काट लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो ये कहोगे मेथड बता देते हैं आदमी, यार बताता नहीं कैसे होगा। भैया कितनी हो जाती है? 9261 हो जाती है। मैं आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। 5% की वृद्धि होती है भैया हर बार, तो 20 से 21 हो जाती है। 21 20 से गुणा 20 से 21 हो गई, गुणा 20 से 21 हो गई। काट लेना, इसको टोटल गुणा करेंगे तो 9261 ही हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसकी गुणा करेंगे सबकी, 8000 बन जाएगा। बात खत्म। ये लगातार मेथड है, समझ में आ रही है? ये लगातार मेथड है। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आंसर पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बेशरम आदमी है, कहेगा भाई 8000 ही हम आएंगे और इतना ही आएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? एक सांस में पूरा सवाल हल। मैं बोल भी देता हूँ एक सांस में और सॉल्व भी कर देता हूँ। चलो, उसने कहा भाई 2 वर्ष की बात करी है। कितने वर्ष की भैया? 2 वर्ष की बात की है उसने। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज कितना भाई? 2544 रुपये है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है हमसे भैया, ब्याज पूछा है। हमने बताया आपको 12% प्लस 12% प्लस 12 गुणा 12 बटे 100 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 12 12 में 144 हो जाएगा। 100 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट चल जाएगा, 1.44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25.44 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। परसेंट चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं मैं 2544 रुपया हूँ। भैया ठीक है, आप 2544 रुपया हो। और तो भैया उसने पूछा है कि भैया साधारण ब्याज कितनी है, तो साधारण ब्याज आपकी 24% हो जाएगी। तो 24% की वैल्यू कितनी होगी? 2544 बटे 25.44 हो जाएगा, गुणा 24 हो जाएगी। ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है, इससे जाएगा एक बार, तो कितना बन जाएगा हमारा? 2400 आंसर। तो उसका साधारण ब्याज कितना? 2400 रुपये। बात खत्म। कहाँ गए भाई साहब? हैं कहीं? यहाँ ऑप्शन है। एक सांस में हल। आप समझ लीजिए बनी कैसे बात। नहीं है समझ में? आ जाए, दोबारा समझिएगा। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। एक सांस में क्वेश्चन सॉल्व। चलो, उसने कहा कि भैया 12%, मैंने कहा आपको कि जो सीधी 2 साल की बात की उसने, 12% प्लस 12% बराबर 24% तो हो जाएगी हमारी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगी भैया हमारी। ठीक है, तो उसने कहा चक्रवर्ती ब्याज उसकी दे रखी है कि इतनी है, तो भैया ऑब्वियसली 24% थोड़ी ज़्यादा होगी वो। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100 2 साल के लिए, तो 12 दूनी 24, तो भैया पूरा पूरा हो गया। तो 12 12 में 144 होता है, 144 बटे 100 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो प्लस 1.44 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 25.44% हो जाएगा। ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। जब ये चक्रवर्ती ब्याज है, हम भाई साहब कह रहे हैं परसेंटेज में तो मैं तो 25.44% हूँ, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं रुपयों में 25
यानी कि 2544 रुपया हूँ, 2544 हूँ। तो उसने हमसे मूलधन नहीं पूछा अब की बार, उसने पूछा साधारण ब्याज क्या होगी। तो साधारण ब्याज तो भैया 24% थी, इतने की वैल्यू इतनी, तो 24% की वैल्यू कितनी भैया, ठीक है 25/25.44 इंटू 24। आगे बात समझ में। चलो इस पॉइंट को हटाएंगे हम, इस पॉइंट को हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, बढ़ गए 2 जीरो। चलो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लाल ही कर लेते, रेड ही कर लेते इसे। 2400 हो गया। अब ये 2525 हो गया, 2544, ये 2544 हो गया, ये 2544, इसको कट जाएगा, एक बार जाएगा। अब भैया 2400 एक कम कितना जाएगा, 2400। अब यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, 2400 रुपया। ये भाई साहब यहाँ पे बैठे, ये भाई साहब यहाँ पे बैठे। आगे बात समझ में। चलो अब 2 बार में बात समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करोगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सकते। चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आपको देखना सॉल्व कैसे करना है, समझ आ रही है। दूसरा क्वेश्चन भी वही है। अब की बार भाई साहब ने कुछ और नहीं पूछा हमसे, कौन सी धनराशि है जो 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाती है। यानी कि मूलधन भी यही है, इसमें ही है, और भैया ब्याज भी इसी में शामिल है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि कौन सी धनराशि है भैया जो इतनी हो जाती है, इतनी प्रक्रिया करने के बाद में। भैया शुरू में पूछ लिया कौन सी, डराने वाली बात है, पर डरना नहीं है आपको, डरना नहीं है, डराने वाली बात कर रहा। शुरू में पूछ ली, पहले बताओ भाई कौन सी धनराशि है। हमने पूछा भैया ठंड रख, तेरा भी पोस्टमार्टम करेंगे हम, ठंड रख, अभी तुम शांत लगाओ, ठीक है। 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष वार्षिक है भैया, 4% प्रति वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की बात करी है उसने। कितने की बात की भैया, चक्रवर्ती ब्याज की बात की है। 4 मल्टीप्लाई 4/100, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितनी थी पहले ये पता करना है। बात समझ में आई। 2 साल की बात की तो फॉलो हो जाएगी चीज़, आराम से हो जाएगी भैया। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 और 4 8 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना भाई, 4 चौक 16 बटा कितना हो जाएगा 100। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 0.16 कितना हो जाएगा भैया, 8.16%। 8.16% हमारा चक्रवर्ती ब्याज है भैया। ये इतना इसमें जुड़ा हुआ है, ये जो है इतना इसमें जुड़ा हुआ है, तब जाके मिश्रधन बना है ये। बात समझ में आई। चलो अब हम क्या करें भैया कि 100 रुपये तो हमारा मूलधन था, 100% तो 100% तो हमारा मूलधन था, और ये हमारी चक्रवर्ती ब्याज है। तो भैया 108.16% हो जाएगा, 108.16% हो जाएगा। अब हम आपको बताया था कि हम स्केल परसेंटेज को भी सॉल्व करते हैं तो भी हमारी बात बन जाती है। चलो अब की बार हम ऐसे ही बात बनाते हैं। इसको सॉल्व किया भैया, बटा हो गया, परसेंटेज गायब हो गया, परसेंटेज गायब हो गया, ये 100 हो गया। ये 2 पॉइंट को हटाया, 2 जीरो और बढ़ गई हमारे पास, ठीक। चलो अब भैया कितने से काटेंगे इसको हम, 4 से काट लीजिए। 4 से ये 25 बार जाएगा और 2 जीरो ऐसे की ऐसे ही। 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4, ना जाने की 0, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ना जाने की 0, और 4 चौक 16, और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 2500। बात समझ में आ गई। चलो अभी भाई साहब कट रहे हैं, 4 से तो कटेंगे नहीं, अब ये 2 से काट लेते हैं हम भैया, 2 से काट लेते हैं। तो 2 एक कम 2, ना जाने की 0, 2 दूनी 4 बटे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और बटे 0। यानी कि ये हमारा मूलधन है और इस पे इतने की ब्याज मिली थी, ये हमारा मूलधन है और इतने की ब्याज मिली थी। मैंने यही बात बताई थी ना आपको। अब देखिए कटेगा नहीं, ये पॉइंटों में जाएगा, ये पॉइंटों में जाएगा, कटेगा नहीं। तो हम इतने से सॉल्व करना है। कैसे भैया,
बात को समझते चलें, अगर समझ में नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है भैया। इतने की ब्याज थी, इतना ब्याज मतलब इतना मूलधन था, इतने की ब्याज मिली थी उसको, तो कितना हो गया भैया मिश्रधन अपना, तो भैया 2 तो आएगा ही आएगा, 5 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा और 1 बटे 1250, यानी कि मिश्रधन कितना है 1352 रुपया, यानी 1352 है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं हम भी 1352 हैं, हम भी बहुत महान आदमी भाई, तुम्हारी टक्कर दे रहे हैं हम भी 1352 हैं। पहले क्वेश्चन वाली बात आ गई। हाँ भैया 1352 रुपया हो, आप भी कितने गुना हो, 1 गुना। ये कह रहे भाई साहब मुझको भी कर दो, ठीक है भैया 1250 आपको भी 1 गुना कर दिया। आंसर 1250 ही तो उसका क्या था, वो मूलधन था, धनराशि थी। अब कहेंगे हम भैया अब आ जाओ मैदान में, आप बताएं कौन सी थी, 1250 थी। अब नहीं छोड़ेंगे आपको, 1250 थी, कहाँ गई भाई साहब, ये रही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1250 रुपये थी। आगे बात समझ में नहीं आई, आ गई, चलो ठीक है आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर समझ में नहीं आई हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा कि बातें बनती कैसे हैं। पहली वीडियो देख लीजिएगा, उनमें सभी में चीज़ों में मैंने ये फॉलो किया है। दिस शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, और उसमें आपको बेसिक भी कंप्लीट कर चल रहा हूँ मैं, बेसिक भी। और अगर आपने ये मेरी क्लास देखी है वास्तव में ही, अगर मन से और कुछ सीखने के पर्पज़ से देखी हैं, तो आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही बाहर जाएगा। यानी 2-3 टाइप बचे हैं ऐसे जो मैंने यहाँ पर पुट आउट नहीं रखे हैं, पुट आउट नहीं किए हैं, नहीं अन्यथा घूम फिर के बात आती यही है, क्योंकि इसीलिए मैंने हर किसी टाइप का एक क्वेश्चन रखा है। आप समझेगा कि 10 टाइप के क्वेश्चन थे तो 10 ही मैंने क्वेश्चन रख दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, ये महान क्वेश्चन है, ये उससे भी ज़्यादा महान क्वेश्चन है, ये उससे भी ज़्यादा महान क्वेश्चन है। और भैया ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सीपीयू का है, 18 का है, 18 में ही पूछा है, हमको पूरा याद रहता है। एसएससी सीपीयू होता है भैया। दिल्ली पुलिस में दरोगा बनते हैं, बीएसएफ में दरोगा बनते हैं, सीआईएसएफ में दरोगा बनते हैं, सीआरपीएफ में दरोगा बनते हैं, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा गया सवाल है ये, आपको ही पूछेगा, ठीक है। चलो भाई साहब ने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर, दर की बात की है हमने से, परसेंटेज दर पर इतने रुपए की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया, इतनी हो जाती है भैया, कितनी हो जाती है, 1348.32 माइनस 1200, यानी कि ये चक्रवर्ती ब्याज समित है हमारी धनराशि, और ये केवल हमारा मूलधन है। तो भैया हमको ब्याज कितनी मिली है, हम इसको घटाएंगे तो भैया 0.32 तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। 8 में से 0 जाएगा 8 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 जाएगा, और भैया 13 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा। 148.32 रुपया का ब्याज मिला है उसको टोटल। कितना भैया, 148.32 रुपये का ब्याज मिला है उसको। अगर हम दिमाग लगाएं ना, दिमाग थोड़ा सा, तो इसका आंसर ऐसे ही फेंक देगा। कैसे, 2 साल की बात की है भैया, ये जो 2 साल है, ये 148.32 है ना, इसको 8.32 को भूल जाइएगा, और जो 140 बनेगा, फिर 140 का कितना बनेगा, 70 बनेगा। 1 साल का ब्याज कितना, 70, और दूसरे साल का ब्याज 70, और भैया 8.32 ये चक्रवर्ती ब्याज बनेगा, है ना। ऐसे तो बात बनती थी ना, ऐसे ही हमारा मूलधन होता था, इस पर भी ब्याज ऐसे बनती थी। अगर भैया 70 और 70 कितना होगा, 8.32 हो गया। 8.32 की ब्याज मिली है कितने पे भैया, 70 पे गुणा 100, कितने परसेंट मिली है, 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 13 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा हमारे पास, कटेगा नहीं भाई, ये कटेगा नहीं, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा ये, ठीक है। किससे कटेगा, ये 7 से मत काट लीजिए, इसको आप 5 से काट लीजिए, 14 बार जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा ये। 2 से काटेंगे तो 35 बार जाएगा भैया, 2 चौक 8 हो जाएगा हमारा, 2 चौक 8,
2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब कुछ कट रहा है 35 66 5 से नहीं कटेगा, तो इतनी बात इसकी नहीं बनेगी। जब नहीं कटेगा तो भैया बात नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? जब नहीं कटेगा तो बात नहीं बनेगी, और जब कटता तो बात बन जाती। देखो 1300 कितना था, 48.32। इतने की ब्याज मिली है उसे, कितने पे मिली है भैया, 1200। ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको। ऑप्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए ये तो बनेगा नहीं पॉइंट वाला। कब कब चेक करना ऑप्शन, जब आप सॉल्व कर लें तब चेक करना है। हमने कहा भैया 1348 रुपये की ब्याज मिली है उसको, टोटल में से धन था उसका 1200 रुपये मूलधन था, 148.32 की ब्याज मिली है उसको। और भैया 1200 रुपये पर मिली तो कितने परसेंट ब्याज मिली है उसको, कितने परसेंट ब्याज मिली है। 2 अंक के बाद पॉइंट कट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कट गया, हाँ भैया कट गया। अब देखिए 12 से 100 बार जाएगा, ये 12 से 100 बार जाएगा। अब 12 से ये कट रहा है, देखिए 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 इतनी 36, 7 बचा, 72 हो गया, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72। कितना बचा भैया हमारा, इतना बच रहा। कितना बचा, इतना। और नीचे भाई साहब 100 चल रहे हैं, कटने को और भी कट जाएगा, लेकिन हम इतना ही कर लेते हैं, इतना। यानी कि इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 12.36%, 12.36% जाएगा। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज है, तो देखिए किसके नज़दीक है ये, अब दिमाग लगाइए, किसके नज़दीक है भैया, किसके नज़दीक है, ये 7 के नज़दीक है नहीं है, क्योंकि 7 + 7 ये साधारण ब्याज ही 14% बन जाता है। ये साधारण ब्याज ही 14% बन जाता है। और हमको कहीं चाहिए कितना भैया, 12.36%, 12.36% चाहिए भैया हमको। 12.36% चाहिए हमको, तो ये तो बात बन नहीं सकती, बात खत्म। जब 7 से बात नहीं बन सकती तो भैया 7.5 से बात कैसे बन सकती है, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ भैया, अब भैया 6.5 6.5% और 2 साल की बात करेंगे, साधारण ब्याज की भी करेंगे तो 13 बन जाएगा, 13%। और हमको तो भैया 12.36% चाहिए, यानी 12.36% चाहिए, तो ये भी ख़त्म। बात इससे बनेगी हमारी, 6% आंसर हो जाएगा इसका, 6% आंसर हो जाएगा। अब कहोगे भाई कैसे हो जाएगा, प्रूव्ड कर दें, प्रूव्ड कर दें तो खेल कच्चा पक्का, पक्का, ठीक है, खेल पक्का। 6% हमने कहा, 6% आंसर है भैया उसका, 6% उसकी क्या थी, दर प्रतिशत थी, क्योंकि हमको 12.36% चाहिए हमको, ठीक है। चलो हमने बताया, उसने कहा, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। उसने कहा 6% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज दर है, तो हमको चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर बता दी भैया 2 साल की। भैया 6% + 6% + 6 × 6/100, यही तो बताया था, पहले से करता आ रहा हूँ मैं, 1 घंटे से आपसे, मतलब मैं कहता आ रहा हूँ कि ऐसे बातें बनती हैं, वही तो बात है। 6 और 6 भैया 12 हो जाएगा, प्लस 6 36 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट जुड़ जाएगा, तो कितना 12.36% हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज नहीं होगा, हो जाएगा ना, कितना 12.36% हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो यही तो प्रूव करना था, ये तो बन तो गया है, बन तो गया है, ऑप्शन हमारा सही यही हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बात समझ आनी चाहिए बस। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अब भाई साहब ने कहा है भैया कितने समय में, टाइम पहले पूछ लिया है। चलो भैया आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं, हम भूल जाते हैं आप भी कोई हो हमारे, ठीक है। 2000 रुपये की धनराशि, 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, कितनी हो, इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर
संयोजित होता हो। ब्याज जो है वार्षिक दी जाती है, वार्षिक दी जाती है भैया, ठीक है भैया, वार्षिक दी जाती है, ठीक है भैया। तो भैया उसने कहा कि भैया इतनी हो जाती है, यानी कि अगर हम 10% की बात करें भाई, सुनना ज़रूर सुनना, 10% की बात करें तो 1/10 बनता है हमारा, बनता है नहीं बनता है, बनता है बबुआ। 10 पे 1 की ब्याज मिल जाती है तो 11 हो जाता है ना, 10 पे 1 की ब्याज मिल जाती है तो 11 हो जाता है ना, बटे 100 हो जाता है, यानी बटे 10। तो यानी कि ब्याज मिलने के बाद ऊपर हो जाती है वैल्यू, ब्याज मिलने से पहले नीचे रहती है, छोटी वाली नीचे और बड़ी वाली ऊपर, है ना। चलो, तो भैया ब्याज मिलने के बाद कितनी हो गई है, 2420 रुपये हो गई है, 2420 रुपये हो गई है भैया। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भैया आपकी। और कितनी धनराशि थी भैया, 2000 थी। 10 धनराशि थी, ब्याज मिलने के बाद 11 हो गई। 10 धनराशि थी, ब्याज मिलने के बाद 11 हो गई भैया, ठीक है। इसको काटा इससे हमने, और भैया 2 से काटेंगे तो 1 और 2 और 1 और बटे में भैया 2 1 कम 2 और 2 0। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये भाई साहब कुछ दिख रहे हैं हमको, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमको गवारा नहीं है। कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं कि कह रहे हैं भैया हम अंडर रूट में कर दो। हो गई बात। ये भाई साहब 11 का होता है, 11 11 में 121, ये होता है 10 का। बात आ गई ना, आ गई हमारी यहीं पे खींच के, आ गई ना, आ गई खींच के। तो भैया हमारा आंसर कितना है, 2 वर्ष, यही तो आंसर है। 2 वर्ष में वो इतनी हो जाएगी भैया। अब आ जाओ आप यहाँ पे, हटो भैया, कितने साल में भैया, 2 वर्ष में। लो क्वेश्चन पूरा कर दिया, अधूरा था क्वेश्चन, अधूरा था भैया, समय को पूछा था, हमने बता दिया 2 वर्ष में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई हमको बात जमी नहीं, हमको बात जमी नहीं दोस्तों, तो और कैसे भी कर सकते हैं इसको। हाँ भैया, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। चाकू छुरी पे गिरे या छुरी चाकू पे गिरे, कटना सेब ही है। उल्टा बोल दिया ना, हाँ, तो उल्टा करना पड़ता है हमको। यानी कि होता क्या है, सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर गिरे, कटेगा सेब ही, ऐसा बोलना है। पहले मैंने उल्टा बोला था तो उल्टा करना चाहिए हमको। उल्टा कर दो भैया सवाल में। भैया पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। अगली बार 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 11। तो भैया 3 साल भी हो सकता है इसका तो आंसर, 3 साल भी हो सकता है ना। हाँ, तो भैया इसको भूल जाओ और अपना शैतानी दिमाग लगाओ। 10% वार्षिक है, 10 + 10 प्लस 10 × 10/100 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, अब हमसे कहा है कि अगर हमको ये बात डिफाइन करनी है, ये वाली बात डिफाइन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको डिफाइन करेंगे, अभी जगह कम है, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। देखिए भैया 2000 रुपये मूलधन था, मिश्रधन था 2420 रुपये, तो 420 रुपये की ब्याज मिली है भैया हमको 2000 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0 जाएगा, इससे ये जाएगा, इससे ये कटेगा, तो कितना बचेगा, 21%। 21% उसका क्या था, चक्रवर्ती ब्याज था। 21% क्या था दोस्तों, उसका चक्रवर्ती ब्याज था। और दर दे रखी हमको 10%, तो भैया 10 + 10 + 10 × 10/100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और 10 और 10 20 हो जाएगा, और 1 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 1 कम 1 बचेगा, 21% बनेगा ना, बनेगा। जब 21% बनेगा तो ये 2 साल की बात करेगा ना, करेगा। जब 2 साल की बात करेगा तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा ना, होगा। और जब बी ऑप्शन सही हो जाएगा तो भैया ये वाली बात हमारी सिद्ध हो जाएगी ना, हो जाएगी। यानी कि हमने अधूरी चीज़ पूरी करनी है, हो गई पूरी, बिल्कुल हो गई। खेल कच्चा या पक्का, पक्का खेल पक्का। आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा घूम के आएगा क्वेश्चन तो देखो घुमा सकता है, एग्जामिनर है, क्वेश्चन को घुमा सकता है, चाहे इस तरह से घुमाए या इस तरह से घुमाए, या बिल्कुल डिक्टो रख दे
वे 10 क्वेश्चन में मैंने 10 टाइप लिए हैं। लगभग एक चैप्टर में 10 से 11 टाइप ही होते हैं, 12 होते हैं, किसी में 13 टाइप होते हैं। 10 क्वेश्चन में 10 टाइप आपके सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा भैया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉचिंग टाइम दिया करो, ताकि मेरा मोटिवेट रहूँ आपको क्वेश्चन लेके आने के लिए। मैं भी मेहनत करता हूँ देखिए आपके लिए। अभी देखिए पसीना आ रहे हैं, पसीना आ रहा है अभी, ठीक है। आपके लिए मेहनत करता हूँ, बस आपका नेट क्वालिफाइंग हो जाए या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे इन क्वेश्चनों से भी आपको बेनिफिट मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले सवाल में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।